अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं सलीम अहमद फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक इंसान की और एक शेर की। क्या इंसान में और शेर में दोस्ती हो सकती है? इस सवाल का जवाब हम इस कहानी सुनने के बाद में हमें मिल जाएगा। आपको पता है कि पुराने ज़माने में गुलाम हुआ करते थे। गुलाम यानी इंसान होते थे जिन्हें खरीद लिया जाता था, और ख़रीदने के बाद में फिर उनसे बहुत सारा काम बिना किसी मुआवजे के लिया जाता था। उन्हें बस खाना पीना दिया जाता था और उसके बदले उनसे दिन भर जानवरों के जैसा काम लिया जाता था। फिर जब वो मर जाते तो उनके बच्चे भी वही काम करते। तो ये एक गुलाम की कहानी है जिसका नाम था एंड्रोक्लिस। एंड्रोक्लिस का जो मालिक था, वो मालिक बहुत जालिम था, और वो उससे दिन भर काम लेता था और खाने के लिए उसे बराबर नहीं देता था। खाने के लिए कम देना और उस पर बहुत जुल्म करना, उसे मारना, पीटना। सीधी सी बात है, अगर किसी को हम खाने के लिए नहीं देंगे और उससे दिन भर काम लेंगे तो वो चाहेंगे कि वहाँ से भाग जाए। लेकिन उस ज़माने में गुलाम का भाग जाना ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। फिर भी इसने सोचा कि जब भी इसे मौका मिलेगा तो ये मालिक को छोड़ के भाग जाएगा। फिर एक दिन इसे एक मौका मिला तो ये रात में अपने मालिक का घर छोड़कर भाग गया। भागने के बाद में ये जंगल में गया। इसे जंगली जानवर वगैरह का डर इसके दिल में नहीं था। तो जब भागते भागते ये जंगल में गया और जंगल में ये घूमते रहा, जो चीज़ें खाने की मिलती खाते रहा। फिर घूमते घूमते इसका सामना एक शेर से हुआ, बब्बर शेर, जिसके पीछे गर्दन पर बाल होते हैं। बब्बर शेर बड़ा शेर, उसका इससे सामना हुआ। तो जैसा इसने अपने सामने बब्बर शेर को देखा तो ये थोड़ा सा घबरा गया और इसने सोचा कि चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन जैसा ही इसने भागने की सोचा तो उसकी नज़र उस शेर की तरफ गई। उस शेर के आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि शेर अपना पंजा उसकी तरफ कर रहा है। उसकी एंड्रोक्लिस की नज़र जब उस पंजे पे गई, शेर के पंजे पे गई, तो उसने देखा कि शेर का जो पंजा है वो थोड़ा सूजा हुआ है, उस पर सूजन है। तो उसने उस पंजे को अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद में जब उसने गौर से उस पंजे को देखा, शेर के पंजे को, तो उसे मालूम पड़ा कि उस पंजे में एक कांटा है। यानी उस शेर के पंजे में एक कांटा चुभ गया था। इसके वजह से उसमें ज़ख्म हो गया था और सूजन हो गई थी। तो एंड्रोक्लिस ने उस पंजे में से उस कांटे को निकाल लिया, और निकालने के बाद में शेर को थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर एंड्रोक्लिस ने क्या किया, तो एंड्रोक्लिस ने जो जंगल की जड़ी बूटी होती है, पाला होता है, उसको कूटा, और कूटने के बाद में उस शेर के पंजे पे लगाया। शेर के पंजे पे उस पाले को, उस जड़ी बूटी को लगाने के बाद में फिर उसने अपना शर्ट फाड़ा, और शर्ट फाड़ने के बाद में उसकी पट्टी उस शेर के पंजे पे बांध दी। अब धीरे धीरे शेर का जो ज़ख्म है वो अच्छा होने लगा, और शेर के आंखों में एक शुक्रगुजारी का जज्बा था कि एक इंसान ने उसकी मदद की। फिर अब शेर तो लंगड़ा था, वो कहीं जा आ नहीं सकता था। तो शेर अपनी जो गुफा रहती है, गार होती है, उसकी रहने की जगह, उसमें वो आराम करता, और एंड्रोक्लिस जंगल में जाता। वो शिकार करता एंड्रोक्लिस, और शिकार करने के बाद में जानवरों का शिकार करता, छोटे बड़े जानवरों का, और फिर वो उस गोश्त को वो लाता। खुद उस गोश्त को वो भून के खाता, और बचा हुआ जो गोश्त रहता वो उस शेर को दे देता। शेर की जो तबीयत है वो धीरे 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 उसमें सुधार होने लगा। इस तरीके से शेर में और एंड्रोक्लिस में दोस्ती हो गई। तो एंड्रोक्लिस ने एक एहसान किया था उस शेर पे। फिर इसी तरीके से जब एंड्रोक्लिस एक बार बाहर अपने शिकार के लिए घूमने निकला, खाने का इंतज़ाम करने के लिए घूमने निकला, शेर उसी गार में था।
अब इस दरमियान में क्या होता है देखिए, अब इस दरमियान में जो मालिक होता है एंड्रोक्लिस का, वो बादशाह के पास में जाता है और शिकायत करता है कि मेरा गुलाम भाग गया। अब जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया था कि उस दौर में गुलाम का भाग जाना बहुत बड़ा गुनाह होता था। तो जब वो भागा तो इसकी इत्तला जब बादशाह को मिली तो बादशाह ने अपने सिपाही भेजा उस एंड्रोक्लिस को पकड़ने के लिए। अब वो सिपाही एंड्रोक्लिस को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ चल निकले। अब वो जंगल की तरफ जब सिपाही आए तो चलते चलते ये हुआ कि कुछ सिपाही जंगल में आधे रास्ते में एंड्रोक्लिस जहाँ था वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने एंड्रोक्लिस को पकड़ लिया। और कुछ आधे सिपाही जो थे वो एंड्रोक्लिस को ढूंढते ढूंढते उस शेर के गार तक पहुँचे जहाँ पर उन्हें शेर दिखाई दिया। तो उन्होंने शेर को भी पिंजरे में कैद कर दिया। शेर पिंजरे में कैद हो गया और जो एंड्रोक्लिस थे उसको हथकड़ी लगाकर दरबार में यानी बादशाह की तरफ लाया गया। अब उस ज़माने में ऐसा होता था कि जो गुलाम होते थे और जो भाग जाते थे अपने मालिक को छोड़ के, तो उनको भूखे जानवरों के सामने, भूखे शेर के सामने डाल दिया जाता था। अब वो शेरों को कुछ दिनों तक, बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, जिससे वो खूंखार हो जाते थे बहुत, और फिर ऐसे शेरों के सामने उन गुलामों को फेंक दिया जाता था और लोग उसका मज़ा भी लेते थे। तो ऐसा हुआ कि फिर बादशाह के एक दिन मुकर्रर किया, उस दिन उस एंड्रोक्लिस को सज़ा मिलने वाली थी, यानी शेरों के सामने, जानवरों के सामने उसे छोड़ दिया जाने वाला था, फेंक दिया जाने वाला था। तो एक बहुत बड़ा मैदान ऐसा जहाँ पर लोग कुर्सियाँ लगाकर बैठते हैं, उसे एरिना कहा गया इस कहानी में। और एक मैदान जिसके आजू बाजू लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि आज हमारे यहाँ स्टेडियम होता है जहाँ पर लोग बीच में ग्राउंड में खेलते हैं और आजू बाजू लोग बैठे होते हैं। तो एंड्रोक्लिस को उस मैदान में लाया जाता है, आजू बाजू बहुत भीड़ होती है, मजमा होता है और लोग चिल्लाते हैं खुशी के मारे कि आज हमको एक लाइव कत्ल देखने को मिलेगा और एक जानवर इस आदमी को फाड़ के खा जाएगा। तभी जब एंड्रोक्लिस को मैदानों के बीचों बीच लाया जाता है, तभी उस पर एक खूंखार शेर छोड़ा जाता है। वो शेर को कई दिन तक भूखा रखा जाता है ताकि उसमें और खूंखारपना ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये होता है कि जैसे उस शेर को छोड़ा जाता है एंड्रोक्लिस पे, शेर तो भूखा होता है, तो शेर उसको देखते बराबर, इंसान को देखते बराबर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जैसा जैसा वो दौड़ने लगता है, एकदम करीब आ जाता है, तो वो शेर एकदम रुक जाता है और रुकने के बाद में फिर धीरे 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 एंड्रोक्लिस की तरफ दौड़ता है और उसके जो पैर होते हैं वो पैर को वो मोहब्बत से चाटने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शेर था, वो शेर कोई और नहीं बल्कि वही शेर था जिस पे एंड्रोक्लिस ने एहसान किया था, उसका कांटा निकाला था, उसके ज़ख्मों को मरहम लगा के पट्टी लगाई थी। तो वो शेर उसको, एंड्रोक्लिस को पहचान लेता कि यही वो इंसान है जिसने मुझ पर एहसान किया था, और एंड्रोक्लिस भी उस शेर को पहचान लेता है और फिर दोनों भी आपस में गले मिलते हैं। उस कहानी में है ऐसा कि गले मिलते हैं और जैसे जब ये गले मिलते हैं दोनों भी, एंड्रोक्लिस और लॉयन, तो जो भीड़ होती है वो भीड़ बहुत अचंभे में पड़ जाती है, एकदम हैरत से देखने लगती है कि ये क्या मामला हो गया। बादशाह भी हैरत से देखने लगता है कि ये क्या मामला हो गया, एक इंसान और एक शेर ये आपस में गले मिल रहे हैं और जो शेर इतने दिनों से भूखा है वो उस एंड्रोक्लिस को खाने के बजाय उसके पैर चाट रहा है और शफकत से, मोहब्बत से उसको अपने गले लगा रहा है, और एक इंसान भी शेर को गले लगा रहा है और दोनों भी घूम रहे हैं। और तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। फिर वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ वो दोनों को अलग अलग करो और एंड्रोक्लिस को मेरे पास में बुला के लाओ। अच्छा, एंड्रोक्लिस को फिर बादशाह के पास में लाया जाता है। बादशाह उससे पूरी बात सुनना चाहता है कि क्या मामला है, एक शेर ने जो कि खूंखार था उसने तुम्हारे साथ में इतना नरम रवैया क्यों इख्तियार किया, एहसान क्यों किया। तो एंड्रोक्लिस उसे पूरी बात बताता है कि मैं जंगल में घूम रहा था, फिर ये शेर मेरे पास में आया, मुझे दिखा इसके पैरों में कांटा चुभा था, मैंने वो कांटा निकाला, मरहम पट्टी की, हम दोनों फिर आपस में साथ में दोस्त की तरह रहने लगे।
तो बादशाह बहुत खुश हो जाता है और वो समझता है कि ये बहुत खुश अखलाक आदमी है, नेक आदमी है, जिसने एक जानवर पर एहसान किया। वो कहता कि जाओ, आज से तुम आज़ाद हो और आज से तुम तो हमने छोड़ दिया, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। और उसने बादशाह ने एंड्रोक्लिस को ये भी कहा कि अगर तुम और कुछ मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा। अब बताइए कि अगर कोई आपसे बादशाह ये कहे कि चलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो आप क्या मांगोगे? धन दौलत मांगोगे ना। लेकिन एंड्रोक्लिस ने धन दौलत, रुपए वगैरह नहीं मांगा। उसने कहा कि हुजूर, ये जो मेरा दोस्त है, शेर है, जिसे आपके सिपाहियों ने अपने कब्जे में कर लिया है, वो आपके कब्जे में है, आप उसे जंगल में छोड़ दीजिए, यही मेरे लिए इनाम होगा। तो फिर बादशाह जो है उसकी बात से बहुत खुश होता है और वो शेर को भी आज़ाद कर देता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाओ, इन्हें छोड़ के आओ। फिर ये दोनों भी, शेर और एंड्रोक्लिस, जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और इनमें अब जो दोस्ती होती है वो पहले से भी ज़्यादा गहरी होती है और दोनों भी एक पक्के दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, बताइए आपने इस कहानी से क्या सबक लिया? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमने किसी पे भी अगर हम एहसान करते हैं तो अल्लाह ताला हमें एहसान का बदला एहसान ही की शक्ल में हमें मिलता है। तो हम सबको एक दूसरे पे एहसान करते रहना चाहिए और भले काम करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।